जय हिंद। आज से हम लोग एसएससी जीडी के लिए सुपर फास्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये बार बार एसएससी एग्जाम में पूछता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें सुनामी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो यह अगस्त महीने में शुरू किया गया था। ब्रिटनी स्पीयर्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ब्रिटनी स्पीयर्स जो है गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। लाल लुध्र कणिका किस अंग में बनती है? तो लाल लुध्र कणिका जो बनती है वो अस्थिमज्जा में बनती है। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र निहित होते हैं या मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं मानव कोशिका में। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट क्वार्टज का रासायनिक नाम है। विजयनगर समाज की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 14वीं शताब्दी में हुई थी। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट है, क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी किमी होती है? तो क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की जो दूरी होती है वो 22 गज होती है। 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा जो उतरा था वो कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। क्रिकेट खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया था? तो क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड में क्रिकेट कब खेला गया था? सुब्रतो मुखर्जी कप किस खेल से संबंधित है? तो सुब्रतो मुखर्जी कप जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रयोग की जाती है। टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है शरीर का भाग वो आद प्रभावित होता है। लड़ाकू विमान मिराज कौन सा देश बनाता है? तो लड़ाकू विमान मिराज जो बनाता है वो फ्रांस देश बनाता है। भारत की योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारत की योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1950 ईस्वी में हुई थी। हिंदू कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो हिंदू कैलेंडर जो है शक संवत पर आधारित होता है। हार्डवेयर किससे संबंधित है? तो हार्डवेयर जो है कंप्यूटर से संबंधित है। मुसलमान रमजान के दौरान किस पार्टी का आयोजन करते हैं जिसमें नेता भी शामिल होते हैं? तो इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। एनसीईआरटी का विस्तृत स्वरूप क्या है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है। दांडी यात्रा का संबंध किससे है? तो दांडी यात्रा का संबंध जो है नमक कर के विरोध से है। जहाज पर यात्रा करते समय अपच की स्थिति किस अंग पर दबाव पड़ने के कारण होती है? तो हृदय के कारण होती है। पानी से बर्फ का बनना कौन सा परिवर्तन? तो पानी से बर्फ का बनना जो है भौतिक परिवर्तन होता है। लॉटरी जीतने पर जो कर लगाया जाता है वह कौन सा कर है? तो यह आयकर है। ब्रिटिश भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू की थी? तो ब्रिटिश भारत में होम रूल आंदोलन जो शुरू किया था वो एनी बेसेंट ने किया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का निर्माण जो किया गया था वो ब्रिटेन देश के सहयोग से किया गया था। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति जो था वो अमर्त्य सेन था। सरकारी नौकरियों में भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ? तो चीन देश में शुरू हुआ। सौर मंडल में हरा प्रकाश उत्सर्जित करने वाला ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो डीएनए के द्वारा होता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट में जो गैस उत्पन्न होती है वो मीथेन गैस उत्पन्न होती है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों पर किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन जो किया जाता है 5 वर्षों पर किया जाता है। आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो खगोलकी कहते हैं। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ? तो इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका देश में हुआ। भारत में किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। ओणम पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम पर्व जो है भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेबी कृपलानी थे। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो संसद के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रहता है 6 महीने के लिए होता है। ट्रिप्स और ट्रिप्स पद संबंधित है तो WTO से संबंधित है।
भारत में किस बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भारत में तापीय बिजली का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन जो अकादमी जो स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है। IMF की पूंजी कैसे बनती है? तो सदस्य राष्ट्र के योगदान से बनती है। किस व्यक्ति को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। पुस्तक टू लाइव्स किसने लिखी है? तो विक्रम श्रेष्ठ ने पुस्तक टू लाइव्स लिखी है। सुनीता नारायण ने किस क्षेत्र में विशेष कार्य किए हैं? तो सुनीता नारायण ने पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में विशेष कार्य किए हैं। विथआउट फियर ऑफ फेवर के लेखक कौन है? तो विथआउट फियर ऑफ फेवर के जो लेखक हैं वो है N संजीव रेड्डी। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, सुब्रतो मुखर्जी कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो मुखर्जी कप किस खेल से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाकू विमान मिराज कौन सा देश बनाता है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।